नशे की गिरफ्त से समाज और ख़ास तौर पर युवाओं को बचाने के लिए नारकोटिक्स ड्रग की जांच और ऐसे मामलों में विवेचना को लेकर आज एसपी ऑफिस में ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को NDPS एक्ट के तहत विवेचना करने की बारीकियों की जानकारी दी। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स के दौरान सौदागरों की लिंक को कैसे ध्वस्त किया जाए। ट्रेनिंग सेशन में आईजी चंबल, आईजी ग्वालियर श्रीनिवास वर्मा और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। NDPS एक्ट जैसा कि आप जानते हैं बहुत सेंसिटिव एक्ट के तहत विवेचना होती है और इसमें हमको बहुत बारीकियों पे जाना पड़ता है। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी हम उसमें देखते हैं कि नीचे से कितने लोग जुड़े हैं और ऊपर से कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे भी हम नज़र रखते हैं और उसमें साइबर फोरेंसिक और फोरेंसिक टेक्निकल जांचें भी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए बीच बीच में ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख के हम उसकी जब्ती करने का भी प्रयास करते हैं कि जितना स्ट्रिंजेंट लॉ है उतना स्ट्रिंजेंट उसका एप्लीकेशन हो, ताकि इस अपराध को हम जड़ से मिटाने की कोशिश करें, वो बेहतर होगा। कि जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में छोटे छोटे चाय दुकान या पान गुमटी में भी छोटी छोटी मात्रा में नारकोटिक्स के ड्रग्स मिल जाते हैं। तो उस लेवल पे हम पहुंच के अगर उसको ख़त्म करें तभी हम समाज को और देश के विकास में हम सहयोग कर सकते हैं। समाज में अगर ये फैलता है तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। यूथ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यूथ का करियर ख़त्म हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। ये भी समाज को बताने की ज़रूरत है। अभी हमारे जो चंबल और ग्वालियर संभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण और विवेचक यहाँ पे आए थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए CBN के अधिकारी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अधिकारी यहाँ आए हैं मास्टर ट्रेनर के रूप में। और हम केस स्टडी बनाकर, वीडियो बनाकर भी उन तक पहुँचाएंगे ताकि उनको विवेचना में सहयोग मिले। देश के किसी भी कोने में बेहतर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया हुआ हो और उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगर हम ट्रैक कर पाए हों तो उसके बारे में भी इनको अवेयर करना ज़रूरी है, ताकि हमारे विवेचक जो है बेहतर विवेचना कर सकें और इस एक्ट के तहत हम बेहतर कार्रवाई कर सकें। माननीय न्यायालय भी इसमें बहुत सेंसिटिव है और उनके निर्देशानुसार भी हम उसी अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि हम पूरे लिंक पर हम ध्यान देते हैं और केवल हम करियर पे नहीं ध्यान देके फॉरवर्ड लिंक, बैकवर्ड लिंक, टॉप टू बॉटम, एपेक्स परपेट्रेटर, इन सब पे ध्यान देते हैं। यही अवेयरनेस करने के लिए ये ट्रेनिंग की गई है और लगातार महीने 2 महीने में इस तरह के इंटरवल में इस तरह की ट्रेनिंग जारी रहेगी, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। धन्यवाद। केस ज़्यादा भी बढ़ रहे हैं और देखा गया है कि अवेयरनेस की वाकई में कमेटी एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि केस चंबल संभाग में कुछ ज़्यादा ही और बाहर से तार जुड़े हुए, जब भी कोई खबर ऐसा खुलासा होता है तो बाहर से उसके तार जुड़े होने की खबर देखिए, ये एक लोकलाइज क्राइम तो है नहीं, कंटिन्यूअस क्राइम है। केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ का ही क्राइम है, क्योंकि पॉपी कल्टीवेशन कहीं और होता है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होता है, सप्लाई कहीं और होता है। तो कहीं से लेके आते हैं लोग, यहाँ पे लोगों में लत लग जाती है, उसका बढ़ावा मिलता है। इसी को हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तभी इसीलिए इस तरह के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिसमें कि हम केवल लोकलाइज्ड जो क्राइम में पाया गया उसको ना देखते हुए तो बड़े चेन को देखते हैं, ताकि हम समूल इन पे चेक कर सकें और उनको नष्ट कर सकें। ठीक है। थैंक यू।